अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग इंशाल्लाह इस वीडियो में देखेंगे हमारे पास जो KMU कैट 2020 था, हम उसको डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली 8 से 10 MCQs जो है वो रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा ये 8 से 10 MCQs भी जो है वो ठीक कर ले तो उसे एक अच्छा खासा एज जो है वो मिल जाता है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग टेस्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास MCQ नंबर 1 है कि द हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ द अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो वो हमारे पास स्पोनिफिकेशन होता है। ठीक है, जब भी हाइड्रोलिसिस की बात करें, ईस्टर की हाइड्रोलिसिस, तो वो उस प्रोसेस को हम लोग स्पोनिफिकेशन कहते हैं। जब ईस्टर की फॉर्मेशन होती है तो उसको हम लोग ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो रही है तो इसको हम लोग बोलेंगे इट इज़ अ स्पोनिफिकेशन प्रोसेस। MCQ नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज अ ब्लैक गोल्ड। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी इज़ करेक्ट कि हम लोग पेट्रोलियम को जो है वो ब्लैक गोल्ड कहते हैं। MCQ नंबर 3 है एन एनिमल द स्पोर्ट इज़ प्रोवाइडेड बाय। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। हमारे पास कार्टिलेज भी जो है वो स्पोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, बोन और मसल्स भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड कैन बी क्लासिफाइड एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो हमारे पास अब पेंक्रियासिस जो है ये डुअल नेचर शो करता है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ये हमारे पास एज एन एंडोक्राइन भी एक्ट करता है और एक्सोक्राइन भी एक्ट करता है। MCQ नंबर 5, इन एक्सपेरिमेंट the experiment animals used by the Pavlov for studying the conditional reflex। तो उसने डॉग पर जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग MCQ नंबर 6 की बात करते हैं। तो कहते हैं कि द टू वेक्टर्स A एंड B आर मेकिंग एंगल थीटा विद ईच अदर, द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर B ऑन वेक्टर A। अब B जो है वो प्रोजेक्ट कर रहा है वेक्टर A के ऊपर। सो हम लोग A को डिनोमिनेटर में लेंगे, तो इस लिहाज से देखा जाए तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, A डॉट B ओवर A। MCQ नंबर 7 की बात करें तो हमारे पास कहता है कि द ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन a given voltage from the 220 volts to 55 volt. If the current in the primary coil is 4 milliampere, then the current in the secondary coil will be। just simple step down का फार्मूला यूज़ करना है और just values put करनी है। नेक्स्ट है MCQ नंबर 8, choose the word nearest to the तो इसमें हमारे पास इस MCQ में ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है। शॉर्ट कमिंग जो है वो इस वर्ड के क्लोजली जो है वो रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 9, उसमें कहता है अमंगस्ट द फॉलोइंग। नेक्स्ट MCQ नंबर 11, द स्पोरोफाइट इन द ब्रायोफाइट। तो वो डिप्लाइड होता है, सिंपल बुक की लाइन है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेसिड स्केल्स आर प्रेजेंट इन। तो ये हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट्स ऑप्शन सी में जो है वो ये जो क्लास कॉन्ड्रोसाइट्स है इसमें होता है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट कहता है कि द इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्ड एट द माइनॉरिटी कैरियर इन द मटेरियल। तो इसमें हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। पी टाइप जो होता है इसमें हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। नेक्स्ट है इन हीलियम नियॉन लेज़र द एक्टिव मटेरियल इज़, वो नियॉन होता है। हमारे पास एक्टिव मटेरियल नियॉन होता है लेकिन ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास हीलियम प्रेजेंट होता है। हीलियम ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है लेकिन एक्टिव मटेरियल हमारे पास जो होता है वो नियॉन होता है। सही है। नेक्स्ट हमारे पास ये इंग्लिश के रिलेटेड MCQ है। ही सेड दैट आई शैल गो एज सुन एज इट इज़ पॉसिबल। तो इसको हम लोगों ने चेंज करना है। तो इसके लिए अब अगर हम लोग ऑप्शन सी को देखें तो ये इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। कहता है कि ही प्रपोज डैट ही शुड गो एज सुन एज इट वाज पॉसिबल। MCQ नंबर 16 की बात करें तो रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। ऑप्शन नंबर ए है नंबर ऑफ द फ्रूटफुल कोलिजन्स पर सेकेंड। बी ऑप्शन में कहते हैं कि नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। ऑप्शन सी नंबर ऑफ द टोटल कोलिजन्स पर सेकंड। अब ऑप्शन नंबर ए और सी को देखें तो ये दोनों ठीक हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर बी भी ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 16 में ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट MCQ नंबर 18 की बात करें। कहता है कि केमिकल रिएक्शंस A to B इट इज़ सेड टू बी इन द केमिकल व्हेन। तो ये हम लोग इक्विलिब्रियम में तब होगा जब हमारे पास रेट ऑफ द हमारे पास जो रिएक्शन होगा A to B वो इक्वल होगा B to A के। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है सेल ऑफ द लिवर इन मैन एसोसिएटेड विद द फैगोसाइटोसिस। तो वो कब फिर सेट। नेक्स्ट है MCQ नंबर 21, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अमोनिया NH3 इज़ मैक्सिमम अमंग द हाइड्राइड्स ऑफ द ग्रुप 5 एलिमेंट। तो हमारे पास जो है वो उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जो है वो नाइट्रोजन पर जो होता है ये उसकी वजह से होता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 22 है द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट जब टेम्परेचर एंड क्वांटिटी ऑफ द गैस इज केप्ट कांस्टेंट। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
MCQ नंबर 23 के विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सो इसमें से देखा जाए तो हमारे पास बेंजीन जो है वो इसमें एक रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है, ये एरोमेटिक है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। जो भी जिस भी कंपाउंड में हमारे पास बेंजीन रिंग आ जाए ये ठीक है, तो वो जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो यहाँ पर बेंजीन इटसेल्फ जो है वो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 24 कहते हैं कि विच वायरस डज नॉट काज द क्रोनिक लिवर डिजीज़। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। हेपेटाइटिस ए जो है वो क्रोनिक लिवर डिजीज़ काज नहीं करता। MCQ नंबर 25 दिस ग्रुप इंक्लूड्स द सल्फर बैक्टीरिया विच obtained एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग द H2S इंस्टेड ऑफ द वाटर। तो इसमें हमारे पास जो है वो गैमा जो है वो प्रोटोबैक्टीरिया जो है वो आता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 25 में गैमा प्रोटोबैक्टीरिया जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, जो कि हमारे पास H2S को जो है वो ऑक्सीडाइज करता है एनर्जी के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट MCQ नंबर 27 है। कहते हैं कार्सिनोजन अ ग्लू लाइक सब्सटेंस फ्रॉम द एल्गी इज़ यूज टू प्रोड्यूस अ थिकनिंग एजेंट। तो वो पुडिंग्स होती हैं ठीक है, थिकनिंग एजेंट्स जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हीमोफिलिया अफेक्ट द मेल्स देन फीमेल्स। तो इसमें जो है वो इसकी वजह ये होती है हमारे पास कि ये जो है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर होता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है MCQ नंबर 29 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ द एनर्जी एक्सेप्ट। तो देखा जाए तो हमारे पास न्यूक्लियर पावर भी रिन्यूएबल है, ऑयल भी रिन्यूएबल है, कोयल भी रिन्यूएबल है। सो ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट है। फॉरेस्ट जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं। MCQ नंबर 30 द मेरिस्टम्स आर डिवाइड ऑफ डैश ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द वस्कुलर सिस्टम इन दैम। तो ये जो है वो इसमें वायरसेस होते हैं ठीक है, डिवाइड ऑफ द वायरसेस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द वस्कुलर सिस्टम इन दैम। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Next MCQ number 31 the trophoblast cell begin to display dash selection adhesion molecule on their surface soon after the blastocyst hatching। तो इसमें L सेक्शन होता है, L सिलेक्शन होता है ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये सिंपल बुक की लाइन है ठीक है, डेवलपमेंट एंड एजिंग चैप्टर से ये उठाया गया है। नेक्स्ट है द इनर सर्फेस ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब इज़ लाइंड बाय। तो वो सिंपल इज दैट सिलिएटेड एपिथेलियम होता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज़ अलोंग। तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो है वो अलोंग जो है वो उसकी डायरेक्शन होती है। सो ड्यू टू विच ऑप्शन बी इज़ करेक्ट फॉर MCQ नंबर 33। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ द वर्क टाइम ग्राफ इज इक्वल टू। तो ये पावर की इक्वल होता है, सिंपल सा जो है वो MCQ है, क्योंकि हमारे पास वर्क डन पावर क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। सो द स्लोप ऑफ द वर्क डन वर्क ओवर टाइम, तो वो हमारे पास किसकी इक्वल होता है, पावर के। सो ऑप्शन MCQ नंबर 34 में ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब तो MCQ नंबर 38 है। कहता है कि अमंगस्ट द फॉलोइंग विच वन इज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कंपाउंड। इसमें ऑप्शन डी आता है, मिथाइल आयोडाइड ठीक है। फर्स्ट हमारे पास पहले मिथाइल फ्लोराइड है, फिर उसके बाद क्लोराइड है, फिर उसके बाद ब्रोमाइड है, फिर उसके बाद आयोडाइड है। आयोडाइड का सबसे ज़्यादा जो है बॉइलिंग पॉइंट है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन MCQ नंबर 39। तो इसमें हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन की जो सिंपल सा चीज़ है, हमारे पास जो फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो ग्रेटर होती है इसको रिवर्स एक्टिवेशन एनर्जी। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है MCQ नंबर 40 द COD यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द वाटर इज़ चेक्ड बाय। तो हम लोग चेक कर सकते हैं बाय एडिंग द बैक्टीरिया टू द वाटर एंड एडिंग द केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू द वाटर। सो इसके लिए MCQ नंबर 40 के लिए ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 41 कि लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस आर प्रेजेंट ओनली इन। तो वो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स में भी होती है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी होती हैं। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 42 है द ऑस्ट्रोजनी रिकैपिचुलेशन फाइलोजेनी द आइडिया वाज गिवन बाय। तो ये हमारे पास वेन हेकल ने दिया था। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 43 है ईच नोजल कैविटी इज लाइंड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ। तो सिलिकेटेड एपिथेलियम के साथ जो है वो लाइंड होती है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 44 कहते हैं कि तुम्हारे पास रेलिफ जियान प्रेडिक्टेड द बिहेवियर ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। दिस प्रेडिक्शंस केम टू कंक्लूजन दैट। तो इसमें हमारे पास जो है वो ये फेल हो गई थी टू एक्सप्लेन द अल्ट्रा वायलेंट रीजन ठीक है। बाकी इसमें सो ड्यू टू विच ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
MCQ नंबर 45 है, a person stop his friend on a bicycle by pulling him opposite to the bicycle motion. ठीक है, the work done by him is, तो ऑब्वियसली यार उसके अगेंस्ट जो है वो उसको पुल करे तो वर्क डन नेगेटिव होगा, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 48 कहते हैं कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट, तो वो लोअर होता है। ये सिंपल एक्सरसाइज का जो है MCQ है। नेक्स्ट कहता है कि 49 MCQ में द लोकोमोट्रिक मूवमेंट ऑफ द फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स और देयर ऑर्गन्स इन रिस्पॉन्स टू वन साइडेड एलिमिनेशन, तो इसमें क्लेमेटोमोनास जो है वो इसका जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, सो ऑप्शन है इसको करेक्ट। नेक्स्ट कहता है नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ द एओर्टा, तो हाईएस्ट होता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट विच इज़ 120 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 51 द फेटल सेक्स बिकम्स अपेरेंट ड्यूरिंग, यानी कि सेक्स ऑर्गन्स हमारे पास सेकंड ट्राइमेस्टर में अपीयर हो जाते हैं, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द डोमिनेंस रिलेशन ऑफ द 4 o'clock प्लान कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द टर्म ऑफ, तो ये सिंपल इज़ दैट इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एग्जांपल है, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ द एंट्रोपी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टडी ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स, तो ये सेल्सियस था, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 57.3 की इक्वल होता है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर जो है वो हमारे पास 55 है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें हमारे पास देखा जाए तो ही ट्रेवल्स बाय अ बस, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, तो जेमस्टोन जो है वो ऑप्शन ए जो है वो ये बेसिकली ये हमारे पास जो है वो एमॉर्फस सॉलिड्स है, और एमॉर्फस सॉलिड्स का शार्प मेल्टिंग पॉइंट जो है वो नहीं होता, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बाकी जो जितने 3 ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड है, ग्रेफाइट एंड डायमंड्स है, तो ये हमारे पास भी। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 59 कहते हैं कि द न्यूरोडार्विनिज्म विच एम्फसाइजेस द रोल ऑफ डैश इन एक्सप्लेनिंग कि हाउ एवोल्यूशन वर्क, तो उसने जेनेटिक्स को जो है वो लिया था और उसको जो है वो उसकी बेस पर उसने बताया था किस तरह से एवोल्यूशन जो है वर्क करती है, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ द KC इंडिकेट्स, अब KC की वैल्यू स्मॉल है तो दिस इंडिकेट्स दैट हमारे पास यील्ड लो होगी, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास चेंज इन द हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज़ द मेजर ऑफ, तो वो सिंपल इज़ दैट इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सलेट्स आर अबंडेंटली प्रेजेंट इन, तो वो टोमेटोज़ में प्रेजेंट होते हैं, ऑनियन पोटैटोज़ इन चीज़ों में नहीं होते हैं लेकिन अबंडेंटली वो टोमेटोज़ में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 63 द इन बोन द मेच्योर सेल्स आर, तो वो ओस्टियोक्लास्ट्स जो होते हैं वो मेच्योर बोन सेल्स होते हैं। MCQ नंबर 64 द बैरोरिसेप्टर्स आर फाउंड इन, ये बेसिकली बैरोरिसेप्टर्स जो है प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं और ये ब्लड वेसल्स की वाल के ऊपर जो है वो लोकेटेड होते हैं, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास सिंपल प्रीफिक्सेस से MCQ है MCQ नंबर 65 कि 1 नैनोमीटर मल्टीप्लाई विद 1 किलोमीटर विच इज़ इक्वल टू, तो जस्ट सिंपल आपने इनकी वैल्यूज़ को क्या करना है कि एक दूसरे के साथ जो है वो सिंप्लीफिकेशन करनी है, और इसमें अगर देख रहे तो हमारे पास ऑप्शन ए आता है विच इज़ 1 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 66 है, कहते हैं कि इफ द स्पीड ऑफ द साउंड एंड द विंड आर 345 मीटर पर सेकंड एंड 30 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली, और ये कहता है कि अपोजिट डायरेक्शन में जो है, एंड कहते हैं कि व्हेन द साउंड स्पीड इज़ रिसीव्ड बाय द लिसनर, तो बेसिकली यहाँ पर देखें तो अपोजिट का लफ्ज़ आया है, तो दिस इंडिकेट्स दैट कि हम लोग अगर इन शॉर्ट कट जो है वो इसको देखना चाहें तो 345 जो है वो उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 30 को, तो हमारे पास 315 जो है मीटर पर सेकंड आंसर आता है विच इज़ ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगर यहाँ पर हमारे पास अपोजिट ना होता, सेम उनकी जो है वो डायरेक्शन होती तो हम उनको प्लस कर लेते, अब यहाँ पर जो है वो उसने अपोजिट का जो है वो लफ्ज़ लिखा है, सो हम इनको माइनस करेंगे तो हमें जो है अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। सिंपल ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। बाय द वे आप लोग कंप्लीट फार्मूला से भी जो है डॉप्लर इफेक्ट को यूज़ करते हुए ये न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 67 चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, तो इन सेंटेंसेस में देखा जाए तो हमारे पास सामने पता चल रहा है कि ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, उसमें है कि शी केम्स एंड आस्क्ड फॉर मैंगो, तो बाकी ऑप्शन को देखें आपको वाज़े पता चल जाएगा कि ऑप्शन डी जो है हमारे पास करेक्ट है। हमारे पास कहता है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्लोरीन इन HClO3, अब बेसिकली हमारे पास हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, सो जस्ट सिंपल वैल्यूज़ पुट करें और आपके पास +5 आ जाएगा विच इज़ ऑप्शन बी, सो MCQ नंबर 70 में हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है।
अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्लोरीन HClO3, ठीक है। अब हमारे पास हाइड्रोजन का 1 होता है, Cl का हमने फाइंड करना है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर X लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास ये 3 को उधर लिख लिया और ऑक्सीजन का -2 होता है, तो ब्रैकेट में -2 आ गया, विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। जस्ट इसको आप लोगों ने क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। और आपके लास्ट में आपके पास जो आंसर आएगा वो +5 आएगा। सो वी कैन से दैट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्लोरीन इन HClO3 इज +5। इसके बाद हमारे पास MCQ नंबर 71 है, ग्रुप ऑफ द राइबोसोम अटैच टू द मैसेंजर RNA, तो उनको हम लोग पोलिसोम्स कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। NADP molecule is hydrolyzed into the ADP and P and almost dash energy is produced, तो उसमें हमारे पास 7 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द एग्जाम्पल ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन्स, तो उसमें हमारे पास हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी ये जो जितने भी प्रोटीन्स हैं, मसल्स, सेल्स के, नेल्स के, हेयर्स के, ये हमारे पास बेसिकली उसकी बात करें, केराटिन की बात करें, तो केराटिन हमारे पास बेसिकली इट इज़ अ फाइब्रस प्रोटीन। नेक्स्ट हमारे पास द आर्कटिक स्नोफिलिया वर्क बेस्ट एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो बेस्ट जो है वो वर्क करते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, तो हमारे पास प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम्स, प्लास्टोक्यूनिन, ये सारे हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, विच इज़ ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज कंटेन एन एंजाइम्स कॉल्ड एज लाइसोजाइम, ठीक है। लाइसोजाइम जो है होता है वो डाइजेस्ट करता है सेल वाल को बैक्टीरिया की, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट कहते हैं कि व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्लेट्स ऑफ द चार्ज कैपेसिटर, तो उसके हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारे पास इंक्रीज होगी ना। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास हम MCQ नंबर 78 है, कहते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ द थिन फिल्म इज़ बेस्ड अपॉन, तो ये सिंपल सा बुक की लाइन है यार। तो इसमें हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, विच इज़ द डिवीजन ऑफ द वेवलेंथ, तो ये उस पर जो बेस्ड करता है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 81, द आउटर फ्लेक्सिबल कवरिंग ऑफ द सिलिएट्स, तो वो पेलिकल होता है। MCQ नंबर 82 है, डैश इज़ द प्रोटीन फाउंड इन द मिल्क, तो वो कैसेन होता है, ठीक है। और इस मिल्क इसकी डाइजेशन के लिए हमारे पास रिनन जो है वो चाहिए होता है, लेकिन इसमें जो प्रोटीन होता है वो कैसेन होता है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 83 कि क्रोमोसोम वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन द डिवाइडिंग सेल ऑफ सैलमेंडर लार्वा, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। MCQ नंबर 84 द सबस्ट्रेट फॉर द लाइपेज इज सिंपल इज दैट, लिपिड जो है वो सबस्ट्रेट होता है फॉर द लाइपेज। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 85 कहता है कि इन एन आयरन कोर्ड कॉइल द आयरन core is removed so that the coil become an air cooled coil, then the inductance, तो उसकी inductance obviously decrease होगी। So option D is correct। MCQ number 86 stroke law hold for the bodies of spherical shape, option A is correct। next हमारे पास MCQ number 87, तो इसमें हमारे पास कहते हैं कि an electron is projected with a uniform velocity of the v along the axis of the current, तो कैरिंग द सोलेनाइड, देन द सोलेनाइड हमारे पास क्या करेगा, वो एक्सेलरेट होगा अलोंग द एक्सिस। सो इसलिए हमारे पास ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 88 का हमारे पास करेक्ट आंसर मुझे कंफर्म नहीं पता, तो इसको आप लोग खुद चेक कर लें। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 89, अमंग द फॉलोइंग अल्कोहल्स, हमारे पास कहता है कि विच वन हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो टी ब्यूटानोल का हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाईएस्ट होगा इनके बाकियों के मुकाबले में। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। कहते हैं कि a container containing the 2 moles of the liquid ethanol and 4 moles of the oxygen gas, ठीक है, were spreaded together to form the carbon dioxide and oxygen, तो वो कहते हैं कि आइडेंटिफाई करें लिमिटिंग रीजन कौन सा है। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास जिस रीजन के नंबर ऑफ मोल्स कम होता है वो हमारे पास लिमिटिंग होता है। सो ऊपर स्टेटमेंट उसने बोला कि हमारे पास इथानॉल के 2 वो जो है वो मोल्स हैं। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इथानॉल, लिक्विड इथानॉल जो है हमारे पास ये लिमिटिंग एजेंट है। नेक्स्ट कहते हैं विच पिगमेंट इज़ यूनिवर्सली प्रेजेंट इन द प्लांट इन ऑल ग्रीन प्लांट्स, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, क्लोरोफिल ए है, ठीक है। नेक्स्ट द गिजर्ड इज़ यूज्ड फॉर द क्रशिंग फूड इन, तो वो पिजन में जो है वो ये गिजर्ड यूज़ होता है फॉर क्रशिंग ऑफ फूड। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट इन 94। नेक्स्ट MCQ हमारे पास 95 कहते हैं द पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स एंड द ट्रांसफर मॉलिक्यूल्स बाइंड टुगेदर बाय एन एक्शन ऑफ एंजाइम्स, तो इनको बाइंड करता है हमारे पास अमोनिकाइल ट्रांसफर सिंथेटेज, इनको बाइंड करता है, ठीक है। MCQ नंबर 96 कंसिडर हमारे पास न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर, तो उस वक्त हमारे पास नेट चार्ज ऑन स्फीयर क्या होगा, तो वो नेगेटिव होगा ना। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द सन इज़ द एग्जाम्पल वेयर द फ्यूजन
टेक प्लेस वाई, तो वो प्रोटॉन साइकिल से जो फ्यूजन जो है वो होती है। सो MCQ नंबर 97 में ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 98 है, इन रिवर्स बायस डायोड जब हाई करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट करता है तो उसको हम लोग एवलांच इफेक्ट कहते हैं। सो MCQ नंबर 98 में ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 99, आई डैश एन इंटरव्यू बिकॉज आई हैड वर्क देयर बिफोर, तो आई डिड नॉट हैव टू हैव एन इंटरव्यू। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट फॉर MCQ नंबर 99। MCQ नंबर 100 अगेन मिसिंग है, जस्ट 3 डेज़ हैं, तो इसमें आप लोग कोशिश करें कि जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ उसको आप लोग बार बार रिवाइज करें, उसकी क्विक रिविजन्स करें, ठीक है। न्यू कॉन्सेप्ट्स वगैरह न्यू चीज़ें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने पढ़ा है वो काफ़ी है। अपने आप पर यकीन रखें और अपना बेस्ट दें, ठीक है। और ये पास्ट पेपर को 1 मरतबा 2 मरतबा आप लोग मस्ट गो थ्रू करें क्योंकि MCQs यहाँ से आते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आपको कम से कम ये अंदाज़ा हो जाता है कि MCQs किस टाइप के आते हैं। तो आप लोग जब क्विक रिविजन करोगे तो मोस्टली फिर आप लोग क्या करोगे, इन चीज़ों पर फोकस करोगे, ठीक है। और आप लोगों को बस यही बोलूँगा कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, और बस 3 दिन हैं, इनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें। एंड हम लोग एडवांस में आप लोगों को जो है वो वेलकम करते हैं खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।